सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का द भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया के इस पहले पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे सिनेमा पर, आज हम बात करेंगे रंगमंच पर, हम बात करेंगे कुछ गानों पर, और आज हम बात करेंगे पिछले दिनों चर्चित हुई एक शॉर्ट फिल्म जो कि द भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया के बैनर तले बनी थी, मैं हूं सारिका चौधरी पर। हमारे साथ मैं हूं सारिका चौधरी की स्टार कास्ट मौजूद है। मैं स्वागत करता हूं रंगमंच के वरिष्ठ अभिनेता श्री विजय कुमार जी भाटिया साहब का, और रंगमंच की ही युवा अभिनेत्री पूजाक्षी जी जग्गा साहिबा का। नमस्कार। मैं हूं सारिका चौधरी इन दिनों चर्चा में है, खास करके युवा वर्ग में। जो नौजवान छात्र छात्राएं हैं उन्हें वो बहुत पसंद आ रही है। तो मैं आप दोनों से बार बार ये पूछना चाहूँगा कि सारिका चौधरी में काम करने का आपका अनुभव कैसे रहा? सर्वप्रथम रेतीले धोरों में स्थित सूरतगढ़, जी हाँ, खूबसूरत सूरतगढ़ के इस सरस्वती ग्राम में यहाँ की धरा को नमन करते हुए, और भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया जिन्होंने आज का ये पॉडकास्ट आयोजन किया है, सतीश जी आपका, पूजाक्षी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ समय दिया आपसे रूबरू होने के लिए। तो सर, सबसे बड़ी बात की चर्चा में है, सराहा जा रहा है मैं हूं सारिका चौधरी को, बहुत बड़ी बात है सर। एक व्यूज लेना ना बहुत मुश्किल होता है सर। अभी जस्ट मेरे को पूजाक्षी ने बताया सर 21,000 व्यूज हो गए सर इसके ऊपर। बहुत बड़ी बात है, बिग डील फॉर मी, मेरे हिसाब से तो क्योंकि सर जो दर्शक है ना सर, वो भगवान का रूप होता है सर मेरे हिसाब से। हम लोगों का क्या सर, हम लोगों ने तो अपना काम करना है सर, जितना डाल सकते हैं मीठा उतना डालते हैं। कहते हैं ना सर, माली दा कम पानी पौना, माली दा कम पानी पौना, पर मशका पावे, फल फूल लोना उस मालिक ने, वो लावे जाना लावे। क्या बात। तो मैं आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। पूजाक्षी जी, आपके रोल को, आपका जो किरदार था सारिका का, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, खास करके नौजवान लड़कियों के द्वारा। बहुत सी ऐसी बच्चियां, ऐसी छात्राएं हैं जिन्हें आपके उस किरदार में उन्हें खुद वो नजर आती है। क्या कहना चाहते हैं? सर, ये चीज ना मैंने उस दिन भी सोची थी स्क्रिप्ट पढ़ के कि आज के टाइम पे ना लड़कियों का सफल होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लड़कियां अपनी वर्थ को पहचाने, अपने टारगेट को पहचाने, क्योंकि बहुत से ना एक आइडियोलॉजी सेट कर दी गई है लड़की के नाम पर कि लड़की को ब्याह दिया जाएगा तो एक बोझ उतर जाएगा, या लड़की पैदा हो गई है तो बहुत चीजें पहले से माँ बाप के दिमाग में घर करने लग जाती हैं, टेंशनें। लेकिन इस चीज को आज के टाइम पे लड़कियों के पास साधन है उस चीज को खत्म करने का, कि ये मतलब रिलेशन, शादी या कोई पार्टनर होना ही एक लड़की को पूरा नहीं करता है। अगर एक लड़की अपने आप में कामयाब है, अपना जो गोल है वो देख सकती है, वो अपने उसको अचीव कर सकती है, तो उसके लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं है। बिल्कुल। सपोर्टिव पेरेंट्स होना, जैसे सारिका के फादर ने भी उसको कुछ हद तक उस चीज में सपोर्ट किया है। अगर उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता तो वो कुछ नहीं कर पाती। तो दोनों ही पक्ष है इस मूवी में। फैमिली को भी सपोर्टिव बनना पड़ेगा, अपने आइडियोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, और लड़कियों को भी अपनी क्लैरिटी लानी पड़ेगी और अपने आप को एक पॉइंट से ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों के लिए जो मेन चीज इसके अंदर आई वो ये थी कि लड़कियां अपने आप को ताकतवर बना के रखे, पक्का बना के रखे, कि किसी भी चीज के अंदर आके ढल ना जाए, किसी भी चीज से पिघल ना जाए। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सी ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ कि सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी, दोनों जेंडर, हर चीज में ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ कि बहुत इजी हो गया है डिस्ट्रैक्ट हो जाना, चीजों को छोड़ देना, या अपनी नाकामयाबी को बहाना बनाकर एक वो सामने रख देना। बिल्कुल। तो शायद लोगों को इस चीज के लिए, स्पेशली बच्चों को इस चीज के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। अच्छा, आपका जो किरदार था, आपका जो, क्योंकि आप थिएटर से जुड़ी हुई हैं, हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस आए, फोन भी कई आए कि
क्या मंच है जहाँ लड़कियां खासकर हम्म। एक्टिंग के क्षेत्र में जा सके, वो अपने अभिनय कौशल को सुधार सके? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस उम्र में आपको लगा कि आपको अभिनेत्री बनना चाहिए? सर, मेरा तो बहुत अजीब कहानी रही है। हाँ जी। मैंने 11th क्लास में नॉन मेडिकल ले लिया था। हाँ जी। तो मुझे उस टाइम तक भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग लाइन में आना है। कला से कोई जुड़ाव कुछ ही भी नहीं था। हालांकि मैं शुरुआत से ही, जब से मैं स्कूलिंग भी मेरी हुई है, तो तब से ही मैं आर्ट फील्ड से जुड़ी रही हूँ। मैं सिंगिंग करती रही हूँ। मेरे स्कूल्स में सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें जीतती रही हूँ। पोइट्री होती थी, उसमें जीतती रही हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स बजाना मुझे अच्छा लगता रहा है। तो मैं कला से तो हमेशा से जुड़ी रही हूँ। अच्छा। पर कभी ये नहीं था कि कला को मैं अपना करियर की तरह चुनूंगी। 11th में नॉन मेडिकल भी ले लिया था। उसके बाद जब मैं 12th में आई, उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि शायद मैं पढ़ सकती हूँ, पर मैं वैसी बच्ची नहीं हूँ कि मैं किसी एक किताब को पकड़ के एक किताबी कीड़ा बन के बैठी रहूँ। मुझे हर समय कुछ नया करना है, हाँ। कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, और जो कि मैं कर भी सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर भी सकती हूँ। इसलिए मैंने उस टाइम पे जब 11th में नॉन मेडिकल छोड़ी, तो तब घर वालों को कन्विंस किया कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है। पहले इन लोगों का थोड़ा था कि भाई नॉन मेडिकल छोड़ के सब्जेक्ट चेंज करना शायद अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन खैर थोड़ा टाइम बाद इन्होंने भी सपोर्ट किया। वे क्या चीजें रही जिससे प्रभावित होकर आप एक्टिंग की तरफ आई? सर, मैं शुरुआत से हमेशा से ऐसी बच्ची रही हूँ जिसको सेंटर स्टेज लेना अच्छा लगता है। मैं साइड स्टूडेंट बन के नहीं रह सकती लाइफ टाइम। तो वो चीज़ रही। प्लस मैंने फिर जैसे जैसे मेरा रुझान इस तरफ आने लगा, मैंने मूवीज़ देखना शुरू किया, सीरियल्स देखना शुरू किया, पॉडकास्ट सुनने शुरू किए, इंटरव्यूज़ देखने शुरू किए, इस चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया। तो उस दौरान मेरा, स्पेशली मैं कहूँगी कि कोविड टाइम में, क्योंकि कोविड ने बहुत टाइम दिया हमें। हाँ। तो कोविड टाइम मेरे लिए एक ऐसा टाइम था जहाँ मेरा करियर चेंज हो गया, पाथ ही चेंज हो गया मेरा। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी शुरुआत अभिनय के क्षेत्र में कैसे, कब और कहाँ से हुई? धन्यवाद सतीश जी। मैं अभी फिर से वो कड़ी जोड़ने जा रहा हूँ। हाँ जी। बस ये बोलने के लिए से पहले हाँ जी। वो जो नारी सशक्तिकरण के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा सबसे पहले मैं। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि अभी वो पूजाक्षी कह रही थी कि भी नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी हाँ जी। है ना? क्योंकि एक नारी जब पढ़ती है ना, बालिका जब पढ़ती है, हाँ जी। हाँ जी। तो स्वयं तो सशक्त होती है, आत्मनिर्भर होती है। पूरे परिवार को करते हैं। पूरे परिवार को नहीं जी, पूरे आने वाली पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाती है और शिक्षित करती है, संस्कार देती है उनको। आने वाली पीढ़ियां तर जाती हैं उससे। हाँ हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात की अभिनय की बात है, बचपन में क्या था, हमारे समय में टीवी नहीं होता था। हाँ जी। सिर्फ एक सिनेमा हॉल होते थे, 4 सिनेमा हॉल गंगानगर में होते थे। हाँ जी। तो मदर फादर के साथ में सप्ताह में एक बार हाँ जी। हम लोग मूवी देखने जाते थे, जितनी भी पुराने समय की मूवीज थी, हाँ जी। हाँ जी। चाहे वो धर्मेंद्र जी की हो, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की हो, राजेश खन्ना जी की हो, मुमताज जी की हो, सारी मूवीज देखने जाते थे। और मम्मी साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। अच्छा अच्छा। अय्यर ब्राह्मण हैं मम्मी। अच्छा। तो उनके ब्रदर थे प्रोफेसर आर बी मणि, गंगानगर में पहले लेक्चरर हैं फिजिक्स के। अच्छा। जो कि आपके अंबेडकर कॉलेज में थे। अच्छा पहली अच्छा। पोस्टिंग हाँ हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज। तो मेरी मामी जी थी बी जयामणि। अच्छा। तो वो क्या थी, जब गंगानगर में आई तो उन्होंने तमिल के साथ साथ में वो हिंदी भी सीखना शुरू किया। अपने जगजीत सिंह जी के दोस्त थे नवरंग चौधरी जी गंगानगर में। हाँ हाँ। नवरंग जी, उनसे उन्होंने हिंदी सीखी, हिंदी के गाने लगी। तो क्या करती, सुबह सुबह उठ के वो रेडियो स्टेशन लगा देती थी चाय बनाते समय, भजन सुनने, सुबह सुबह अर्पण कार्यक्रम आता था वो सुनती, उसके बाद में रामचरितमानस सुनती। तो संगीत का भी बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रभाव तो था ही, परंतु अभिनय की तरफ कोई मतलब सोचा भी नहीं था कभी ऐसा। तो ये संयोग कैसे बना आपका संयोग अभिनय सर, की तरफ? जी सर, अभिनय की तरफ तो सर ऐसे हुआ कि परिस्थितिवश मैं कुछ काम कर ही नहीं पा रहा था उस समय। पहले तिलम संघ में एज ए क्लर्क की जॉब की, वहाँ पे एज ए टाइपिस्ट किया। अच्छा। हमारे समय में नगर परिषद में किया गंगानगर में। अच्छा। तो पर उसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना सर कुछ समय, पर नहीं कर पा रहा था सर, परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं थी सर, तो नहीं कर पा रहा था। तो अचानक ही ये गंगानगर में राष्ट्रीय कला मंदिर और अपने जौहर कला केंद्र जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक वर्कशॉप आयोजित हुई। अच्छा अच्छा। ये किस साल में हुई थी? ये सर
1997 में हुई थी सर। अच्छा, हाँ। तो उस समय मैंने भी पार्टी, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को लगा शायद ये मूवीज के बारे में बताएंगे कुछ, इसमें ऐसी कुछ ट्रेनिंग होगी। वहां जाके पहली बार रूबरू हुआ मैं ये नाटक से। थिएटर तो से। सर बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बहुत वो जो डायरेक्टर थे, एक एक सीन को 100 बार करवाया सर उन्होंने। कौन थे डायरेक्टर? श्री जगजीत सिंह जी राठौड़। श्री जगजीत बीकानेर सिंह सर, राठौड़, बीकानेर। हाँ जी, बीकानेर हाँ, के। ठीक है। तो उनके सानिध्य में रहकर सर सारा सीखा, थोड़ा 1 महीने की वर्कशॉप लगाई सर, सारा उसके सीखा उसको। और फिर उसके बाद में एक नाटक का मंचन हुआ, पोस्टर। कहते हैं कि पोस्टर का मंचन जब पहली बार हुआ था तो रोहिणी अटंगड़ी जी ने किया था सबसे पहला रोहिणी रोल, अटंगड़ी। विजय तेंदुलकर जी की, हाँ, उनका ठीक लिखा हुआ है ठीक है, शायद ठीक मेरे ख्याल ठीक से। ठीक, हाँ जी। उसके बाद में किया कांचन रंग, जिसपे एक मूवी भी बन चुकी है, उसके बाद में प्ले के ऊपर मूवी बन चुकी है, देख लीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी। कांचन, गांव हमारा शहर तुम्हारा, गांव हमारा शहर, जिसमें रेखा जी ने और राजेंद्र कुमार जी ने अभिनय किया था। क्या बात। हाँ जी सर। तो वो किया। उसके बाद में अपने जहीर उस्मान साहब का, रिजवान जहीर उस्मान, कहना ना, रिजवान जहीर उस्मान, उनका एक नाटक है लोमड़ियाँ। अच्छा अच्छा, उसका मुझे अभी भी डायलॉग याद है, मेरे बहुत दिल के करीब है। अब सुनाइए। तो है नहीं इस दुनिया में रिजवान जी तो। और वो चरवाहे का रोल मेरे को मिला था, अच्छा अच्छा, गडेरिए का रोल। तीज जी, आपने मेरे से नुक्कड़ नाटक के बारे में पूछा था। हाँ जी। तो वो ऐसा हुआ था 2002 में जब मैं गंगानगर आ गया तो मेरे को एक स्क्रिप्ट मिली, भारत की प्रथम आईपीएस किरण बेदी जी की, हाँ जी। उनके द्वारा लिखी गई थी, कहीं का नहीं छोड़ा। तो उसका नाट्य रूपांतरण करके मैंने शुरुआत की, पहले डीएवी स्कूल में किया, फिर धीरे करते करते हजारों शो किए सर। मैंने साइकिल पर जाकर गाँव के अंदर जाके शो किए। अच्छा अच्छा, वो वाले कहीं का नहीं छोड़ा, जिसमें एक ही व्यक्ति दीपक करके, वो क्या 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 करता है, वो 1 एक्ट प्ले किया मैंने सब जगह जाके। अच्छा, एक कला नुक्कड़ नाटक भी किया और उसको स्कूलों में जाकर किया। आजकल मैं अपने माननीय जिलाधीश महोदय श्री कानाराम जी हनुमानगढ़, हाँ जी, हाँ जी। और एडीओ हैं वहाँ के अशोक जी, उनके सानिध्य में रहकर रात्रि चौपाल होती है, कहीं पर भी होती है, वो मेरे को बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ उसके अंदर करने के लिए। और मैसेज उसका एक यही होता है कि नशे, मतलब मैसेज उसका यही है सर, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, नशा नहीं करेंगे हम, नशे को ना जीवन को हाँ कहेंगे हम, 100 बरस का जीवन जिएंगे हम। इसके सर अराउंड 1000 से भी ऊपर कर दिए मैंने शो सर। 1000 से ऊपर नशे के विरुद्ध। हाँ सर, बिल्कुल। तो अभी तक आपने कुल कितने नाटक खेले हैं? नाटक तो सर काफी खेल दिए सर मैंने, बहुत नाटक खेले, जो मतलब स्टेज पे किए हैं वो तो काफी खेल दिए सर। जैसे इनके साथ में किया, जगदीश जी के साथ में किया काम। उसके बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए थे बेली चेट्टी जी, साउथ के थे, उनके साथ किया, काम किया सर। और फिर बाद में कुछ यहाँ पे अपने भूपेंद्र सिंह जी थे गंगानगर में, हाँ जी, पंजाबी नाटक भी किया सर। पंजाबी नाटक भी करते हैं? पंजाबी नाटक भी किया सर, सत बगाने। अच्छा। और अपने टोया, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो स्वदेश दीपक साहब का। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हिंदी में किया था सर हमने नाटक, वो भी भूपेंद्र जी के अच्छा, सानिध्य में। आपने तो नुक्कड़ नाटक भी काफी खेले? जी सर, बहुत खेले हैं सर। वो ऐसे हुआ था सर, मैं अपने दोस्तों के साथ मुंबई गया था सर। हाँ जी। ये अपने दिनेश फोटो स्टूडियो श्री गंगा, आजकल जी न्यूज में काम कर रहे हैं वो। अच्छा। एक मनीष अंगी जी, उनके साथ गया था। तो ये दोनों रुक गए, तो मेरे को मेरी मदर अकेली थी, तो मैं वापिस आ गया। पर मैंने कहा कुछ तो करना है। अच्छा, एक अभी नाटकों पर बात हो रही है, रंगमंच ने बॉलीवुड को प्रभावित किया। हर बॉलीवुड या हॉलीवुड, हर सिने इंडस्ट्री को रंगमंच प्रभावित तो करेगा ही, क्योंकि कला, अभिनय कला इसके मूल में है। पैरेलल सिनेमा जो सारा है वो रंगमंच अभिनेताओं या उस कला से। सर बिल्कुल, रंगमंच बॉलीवुड चल रहा है आजकल। हाँ जी, रंगमंच क्या कैसे सर आप देख लीजिए सर, ये जो है ना सर, बॉलीवुड जो है ये तो सर रिकॉर्डेड प्रोडक्ट है। हाँ जी, ठीक है। और जो ये जो अपना रंगमंच है ये तो बिल्कुल लाइव प्रोडक्ट है। हाँ, नहीं, ये तो डिफरेंस हो गया। डिफरेंस तो है जो एक रंगमंची अभिनेता, हाँ जी सर, सिनेमा में काम करता है, वहीं एक स्टार, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो काम करता है। हाँ ठीक है, प्रसिद्धि के मामले में स्टार आगे होता है, लेकिन जब कला की बात आती है तो अभिनेता, जो रंगमंच से जुड़े हुए अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं, उनका काम कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। तो आपको ये लगता है कि रंगमंच जो है वो कला को ज्यादा निखारता है? बिल्कुल सर, कला को ज्यादा निखारता है सतीश जी, बिल्कुल कला को, क्योंकि जो एक बच्चा स्टेज पर काम कर रहा है और जगह जगह नुक्कड़ नाटक कर रहा है, वो जब
सिनेमा के अंदर कैमरा के सामने आएगा ऑटोमेटिकली बड़ा कॉन्फिडेंटली काम करेगा वो। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा काम करेगा वो ज्यादा प्रभावित करेगा उसको, और बड़े इजीली वो काम कर पाएगा उसमें। अभी कुछ पुरानी फिल्में 80s की वापस ट्रेंडिंग में आने लगी, जैसे गोलमाल, अमोल पालेकर साहब। बिल्कुल सर। जैसे एक छोटी सी बात, अमोल पालेकर साहब और बहुत चर्चित फिल्म थी ये, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो जो वो सिनेमा है जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा सर। पैरेलल सिनेमा जिसमें जाने भी दो यारो, हम्म। गोलमाल या इस तरह की बहुत सी अच्छी फिल्में बनी, और आर्ट उनका मूवी सर, इसमें आर्ट आगे मूवीज सर, जिसको आर्ट बोलते मूवीज हैं, आगे सर। मेन जो कंसेप्ट जिसका रोटी कपड़ा और मकान बिल्कुल मेन सर, हाँ कंसेप्ट सर, था, बिल्कुल। और उन्हीं को केंद्र में रख के उसमें हास्य भी पैदा किया जाता था और उनमें तमाम चीजें। बिल्कुल तो अभी जो मुख्य धारा का सिनेमा जिसको बॉलीवुड बोलते हैं, मुख्य धारा के सिनेमा और पैरेलल सिनेमा के बीच का मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर सर यही है कि जो पैरेलल सिनेमा था, आर्ट मूवी जिसको अपने कहते हाँ हैं, जी। उसमें उसमें तामझाम ज्यादा नहीं था सर, उसमें कोई हाँ जी। इतना तड़क भड़क नहीं थी उसमें, कोई वो बहुत बड़ा उसमें एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करना है, उसको ज्यादा वो नहीं करना है, बस एक सिंपल सरल सहज तरीके से उसको किया, चाहे वो अभिनेत्री हो या अभिनेता हो, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट था सर। वो एक समय आया सर, उसमें लोगों ने बस वो आर्ट मूवी देखना शुरू कर दिया सर। चाहे आक्रोश देख लीजिए सर। हाँ, आक्रोश बहुत आक्रोश प्यारी फिल्म है। सिमता जी की, और अपने क्या कहते हैं, ओमपुरी जी थे सर। हाँ, भिक्खू का रोल किया हाँ, उन्होंने भिक्खू सर। का रोल, हाँ। वो रोल अभी भी नग्गी का जीवित हो रोल जाता उन्होंने है। किया, मैम ने किया था, सिमता जी ने। हाँ जी, सविता पाटिल जी, सिमिता सर जी याद ने, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने किया। तो क्या गजब का रोल किया था सर। वो सामंतवादी प्रथा के वो जो तंग करता है सर, हाँ जी, हाँ है ना, जी। तंग करता है, और वो आत्महत्या कर लेते हैं सर, उस पे गलत आरोप लग जाता है बीवी को मारने का, जबकि ऐसा होता ही नहीं सर। हाँ जी। तो वो सर, वो जब स्क्रीन पे आए थे तो लोगों ने बहुत उसका अप्रिशिएट किया था उस मूवी को सर। हाँ जी। हाँ, तो ये अंतर है सर। और आजकल तो सर पता ही नहीं चलता सर मूवीज का, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, हाँ जी। कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया, क्या कर दिया, कुछ कर दिया। क्यों पूजाक्षी, मैं सच कह रहा हूँ, है ना, तो कुछ पता ही नहीं चलता उसमें। लेकिन कोई एक बात ये भी है कि कोई साहित्य की। जैसे कुछ समय पहले आमिर खान साहब की तारे जमीन पर आई, 3 इडियट आई, ये वे फिल्में जिनको लोगों ने बहुत सराहा, पसंद किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड है वो अच्छी मूवीज प्रोडक्ट नहीं करता या प्रोड्यूस नहीं करता, अच्छी कर रहे हैं सर। कर रहा है, लेकिन वो क्या है कि कुछ चीजें ट्रेंडिंग में दूसरी चीजें आ जाती है। आमिर खान साहब की तो ये, हालांकि ये अडोप्टेड एक फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, लेकिन उस तरीके से बिजनेस नहीं किया होगा, लेकिन लोगों ने इसे भी देखा। बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि हम गंगानगर जिले में रहते हैं, सीमावर्ती है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी लगता है और पंजाब हरियाणा की सीमा भी लगती है। पंजाबी सिनेमा का प्रभाव भी है, क्योंकि हमारी बोली भी बागड़ी और पंजाबी है, मिक्स बोली है। हाँ जी सर। अच्छा, पंजाबी सिनेमा या पंजाबी थिएटर आपने किया है? हाँ सर, किया है मैंने सर। कौन कौन से नाटक आपने किए सर, आपने? मैंने थिएटर में सर, अपने भूपेंद्र सिंह जी थे पहले हमारे साथ में। हाँ जी, भूपेंद्र तो सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी जानते होंगे आप तगड़, उनको। भूपेंद्र सिंह जी तगड़। हाँ जी सर। और एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, हाँ। उनको बहुत शौक था सर। हाँ जी। उन्होंने पता नहीं कितने लैंग्वेजेस में एमफिल किया या एमए किया उन्होंने। हाँ, हाँ, गोल्ड मेडल भी लिया उन्होंने सर। मित्र थे हमारे। हाँ जी, उनके सानिध्य में रहकर कुछ किए सर, प्ले वगैरह उनके साथ में। सबसे पहला प्ले मैंने किया था सत बगाने। सत बगाने। सत बगाने किया था। उसके बाद में किया था सर वो अपने क्या कहते हैं, टोआ नाम से प्ले किया था उनके साथ में। टोआ मतलब हाँ, गड्ढा सर। हाँ, मैं जी सर। पंजाबी आती है। अच्छा, पुजाक्षी जी, आपने भी पंजाबी नाटक खेले हैं? जी सर, मैंने भी खेले हैं। मैंने प्रॉपर रिटर्न नाटक नहीं खेले हैं, लेकिन मैंने कई ऐसे नाटक खेले हैं जो शायद जैसे हमारे डायरेक्टर्स ने खुद हमारे लिए लिखे, जैसे टोबा टिक सिंह है, उसे भी मैंने पंजाबी लैंग्वेज में ही खेला था, हालांकि वो मंटो हिंदी की नाटक एक, है। बहुत ही हाँ, चर्चित कहानी थी। हाँ, हालांकि वो हिंदी नाटक है, लेकिन मेरा कैरेक्टर जो था वो एक पंजाबी लड़की का था, रूप कौर का, अच्छा। जो बिशन सिंह की, जो उसमें मेन है, हाँ, उनकी हाँ। बेटी होती है, और आखिरी बार अपने बाप को मिलने आती है इंडिया आने से पहले। तो वो कैरेक्टर भी एक पंजाबी लड़की का था, मैंने वो खेला था। उसके बाद कन्या लोड़ी का हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, हाँ उस जी। पे हमारे यहाँ एक सर हैं, ज्ञानी जी, विक्रम ज्ञानी हाँ, जी, विक्रम जो ज्ञानी। नशे पे बहुत प्ले करते हैं। हाँ जी। उन्होंने उस टाइम पे नशे को ही केंद्र में रख के एक नाटक तैयार किया था, जिसमें उन्होंने लड़कियों को मेन रोल दिया था कि लड़कियां आज के टाइम पे सब कुछ कर सकती है, उन चीजों पे।
उसमें भी मैंने किया था, वो भी पंजाबी में था। उसके बाद कुछ शॉर्ट मूवीज भी की हैं जो कि पंजाबी में रही हैं। और गोडे गोडे चाह आई थी, गोडे गोडे चाह, उसमें भी मैंने किया था अपना गोडे गोडे रोल। चाह में आपका रोल है? जी, हाँ जी। तो आप पंजाबी, पहचान सकते हैं, पहले पहचान नहीं सकते हाँ हाँ क्योंकि अब वो हम काम देख लिया ना। जी, हाँ जी। तो उसमें भी मेरा रोल था। तो पंजाबी भी मैंने किया है। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, वैसे तो हर शख्स को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन थिएटर आर्टिस्ट के लिए पढ़ना, खासकर साहित्य, दर्शन, इतिहास, कितना जरूरी मानती हैं? बहुत जरूरी है सर। आप खुद पढ़ती हैं? बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप हमारे दर्शकों को अपनी कुछ पसंदीदा किताबों के नाम बता सकती हैं? अभी मैं रिसेंटली सर एक किताब पढ़ रही हूँ, मुसाफिर कैफे। मुसाफिर कैफे। उस पर एक मूवी भी बन रही है। हाँ जी हाँ जी, जरूर इसके बताइए। अलावा मैंने आपका बंटी पढ़ा है, मनु मनु भंडारी साहब। भंडारी का। महाभोज अभी कंप्लीट किया है, और गुनाहों का देवता अभी कंप्लीट किया बहुत है। बड़ी बात। और अक्टूबर जंक्शन इसके जस्ट बाद। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मेरा घर पे ये रहता है कि मेरे पास, चाहे मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, चाहे मुझे अपनी स्टडीज को साथ में बैलेंस करना है, बट मेरे लिए लिटरेचर का एक पूरा सेक्शन मेरे सामने तैयार होना चाहिए। हाँ जी। कि मुझे टाइम टू टाइम दिखता रहे कि मेरे पास इतना सारा कुछ करने को है, मुझे ये बुक्स पढ़नी है। इतना कुछ पढ़ने को है मेरे पास। जी, मुझे ये बुक्स पढ़नी है। और ऐसा नहीं है, हर एक लिटरेचर की बुक, चाहे आप महाभोज पढ़ लो, चाहे आप गुनाहों का देवता पढ़ लो, हाँ जी। दोनों ही आपको कुछ ना कुछ देकर हाँ जाएंगी। बिल्कुल, साहित्य। सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, हाँ जी। थिएटर आर्टिस्ट नहीं। अगर आपको थिएटर आर्टिस्ट नहीं भी बनना है, आप किसी की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, आप कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, या आप कुछ आपके भी कर रहे लिए, हो, आपको पढ़ना हाँ, चाहिए। आपके लिए किताबें जरूरी लिटरेचर पढ़ना हाँ जी। एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता हाँ है। जी हाँ जी आप अगर सोच रहे हो ना कि आज के टाइम पे जैसे हमारे फोन्स हैं, हाँ जी बहुतों को लगता है कि फोन से वो चीज माइंड रिलैक्स किया जा सकता है, हाँ जी। बट आज के टाइम पे उसमें भी ऐसी चीजें आ गई हैं जो शायद आपको मेंटली अनस्टेबल बनाना शुरू कर दे। कल ही मैं खबर सुन रही थी कि एआई ने आज के टाइम पे लोगों को इमोशनली अटैच करना शुरू कर हाँ, दिया बहुत अपने आप से। वो उसका नकारात्मक प्रभाव और पड़ता है। फोन में हर चीज एआई जनरेटेड है, हाँ जी। हर चीज। ये चीज कंसेप्ट एआई का आज हमारे सुनने में आया है, लेकिन हर चीज एआई जनरेटेड है हमेशा से। हाँ जी। लेकिन बुक्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, बुक्स का वो तो कुछ बुक्स कोई भी पढ़े साइड इफेक्ट नहीं है, कैसे भी पढ़े साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ जी। कुछ भी नहीं होगा तो वो आपका थिंकिंग स्किल ग्रो कर देगा, वो आपका स्पीकिंग स्किल ग्रो कर देगा, हाँ जी। आपकी वोकैब ग्रो कर देगा। हाँ जी। स्टूडेंट्स के लिए वोकैबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है। जी। तो मुझे लगता है कि बुक्स तो हर इंसान को पढ़ना चाहिए, किसी भी जॉनर की बुक्स हो, चाहे सोसाइटी को लेकर हो, चाहे फैक्चुअल बुक्स हो, चाहे फैसिनेशन बुक्स हो, चाहे जी। लिटरेचर हाँ, बुक्स हो। जिसको जो पसंद हो उस हिसाब से हाँ वो पढ़े। हाँ, लेकिन सर, आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए आपकी कुछ पसंदीदा किताबों के नाम। किताबें सर, मैं कविता पढ़ता हूँ, जितने भी अपने प्ले वगैरह हैं सारे पढ़ता रहता हूँ। लेकिन कुछ और पसंदीदा अगर पसंदीदा सर प्रेमचंद जी की कहानियां सर, प्रेमचंद। ग्रामीण जीवन के चितेरे थे सर वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे जो मैं पूरा नहीं बता पाई, कि लड़कियों को क्या प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए एक्टिंग के लिए। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि आसपास में जो भी कला संबंधी चीजें हो रही हैं, सबसे पहली शुरुआत वहां से होनी चाहिए। हाँ जी। इंसान को कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए कि अगर एक्टिंग में आना है तो हम आपको सिंगिंग करके awareness क्या भी करें, मिली। हाँ, तो वही हम बात। सिंगिंग करके क्या करें, हाँ। तो हम लिख कर क्या करें। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा विधा है जिसमें हर चीज है। हाँ जी। आपको सिंगिंग भी आनी चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, बिल्कुल। आपको हर चीज आनी चाहिए उसके अंदर। हाँ जी। चाहे आपको डांसिंग भी आनी चाहिए। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज प्रोफेशनली आनी चाहिए, पर आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। टच होना चाहिए। हाँ, तो अगर एक्टिंग में कोई लड़की या कोई लड़का आना चाहे, पहली चीज पढ़ना शुरू करें। दूसरी चीज, हर तरह की विधा में इंटरेस्ट लें। किसी भी चीज को कम आंकलन करके या अपने काम का ना समझ के, वो चीज मूर्खता होगी। तीसरी चीज, आसपास में जिस भी तरह का नाटक या प्लेज या नुक्कड़, या जैसे कईयों के स्कूल्स और कॉलेजेस में भी छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, हाँ जी। उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू करें। क्योंकि एक्टिंग के लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस। क्योंकि एक्टिंग सीखी जा सकती है कॉन्फिडेंस टाइम के। तो साथियों, आपने इस बातचीत को सुना। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार हमें रहेगा। द भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया के इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।